जानिए भाई की राशि के अनुसार आपको किस रंग की राखी बांधनी चाहिए। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर से बांधता है। जानिए भाई की राशि के अनुसार आपको किस रंग की राखी बांधनी चाहिए। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर से बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाने के बाद रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं। राखी को लेकर देश में कई लोक कथाएं हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में ज्योतिर्विद प्रभाकर मिश्र आपको बताएंगे इस पर्व की विशेषताएं और इतिहास के बारे में। इसके अलावा सबसे जरूरी, आप जिस भाई की कलाई पर राखी बांधते जा रहे हैं उनकी राशि के अनुसार आपको किस रंग की राखी बांधनी चाहिए। आइए आपको सीधे ले चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिर्विद प्रभाकर मिश्र जी। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। नमस्कार मित्रों, मैं प्रभाकर मिश्र श्री न्यूज़ के श्री धर्म चैनल के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की सीरीज में आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज रक्षाबंधन का पर्व है। हमारा भारतवर्ष सांस्कृतिक धार्मिक त्योहारों के मामले में पूरे विश्व में सबसे अग्रणी है और यहाँ आए दिन अलग अलग प्रांतों में अलग अलग प्रकार के सामाजिक धार्मिक त्योहार मनाए जाते रहे हैं, उनका आयोजन होता रहा है। मैं अपने सभी चैनल के सभी दर्शकों का, समर्थकों का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे पिछले कार्यक्रम नागपंचमी विशेष एपिसोड को बहुत पसंद किया और उस पर उत्साहवर्धन करते हुए अच्छे कमेंट आदि लिखे। मैं आशा करता हूँ कि यह आज का कार्यक्रम भी आपको उससे भी अधिक पसंद आएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन के बारे में हम लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा त्यौहार होता है। बचपन से हम देखते आए हैं कि यह त्यौहार भाई बहन के प्रेम के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता रहा है। आज मैं इस त्योहार से जुड़ी कुछ प्राचीन मान्यताओं के बारे में आपको बताना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं उस मंत्र से जिसके साथ मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की। यह मंत्र विष्णु पुराण में पाया गया है। मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। इसका मैं आपको हिंदी में अर्थ भी समझाता हूं। येन बद्धो बलि राजा, जिस प्रकार से राजा बलि को बांधा गया। दानवेंद्रो महाबला, जो दान वीर में सर्वश्रेष्ठ सबसे महाबली राजा थे। तेन त्वामि अभिबध्नामि, उसी प्रकार से आपको भी, यजमान को भी धर्म के रास्ते पर आगे किया जाए, बांधा जाए। रक्षे माचल माचल, रक्षे यहाँ पर रक्षा सूत्र जो कलाई पर बांधा जा रहा है उसको संबोधित किया गया है। रक्षे माचल माचल, रक्षे माँ अचल, मतलब अचल नहीं हो, स्थिर हो। रक्षे, आप स्थिर होकर कलाई पर इन यजमान की रक्षा करें। यह मंत्र आपने अधिकांश तौर पर पूजा आयोजन, धार्मिक आयोजन में, शादी विवाह शुभ कार्यों में सुना होगा, जब पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग कलाई पर मौली या कलावा जिसको बोलते हैं बांधते हैं, उस समय इस मंत्र का पाठ करते हैं। यह मंत्र उसी समय का है। मैं बताना चाहूंगा कि एक बार हमारे विष्णु पुराण के अनुसार एक बार राजा बलि, जो पाताल लोक के राजा थे, उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ से देवता भयभीत होने लगे। राजा बलि बहुत ही प्रतापी और बहुत ही प्रभावशाली राजा थे। पाताल लोक से उनका प्रभुत्व बढ़कर स्वर्ग लोक तक जाने लगा था और उससे देवता भी भय खाने लगे थे। तब देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, यह देखिए, अगर यह यज्ञ सफल हुआ तो यह स्वर्ग पर आक्रमण भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने उसी समय ब्राह्मण अवतार, जिसको वामन अवतार कहते हैं, वामन अवतार लिया और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। राजा बलि, जिनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी दानवीरों के रूप में, दानवीरों में सर्वश्रेष्ठ कहे जाते थे, उन्होंने भगवान को वचन दिया कि वो 3 पग भूमि उनको दान करेंगे, जैसा कि उन ब्राह्मण देवता का अनुरोध था। भगवान ने पहले पग में सारा स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी लोक को पूरा नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि ये प्रभु की कोई लीला है और तीसरे पग के लिए उन्होंने स्वयं को
भगवान विष्णु जो कि वामन अवतार के रूप में थे, उनके सामने खुद को स्वयं को प्रस्तुत कर दिया और प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं, मैंने सर्वस्व आपको अर्पण कर दिया। अब आपसे मेरी यही विनती है कि हे प्रभु, आप मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान विष्णु भी अपने भक्त की इस बात को टाल न सके और राजा बलि के साथ पाताल लोक में निवास करने के लिए चले गए। कुछ समय तक विष्णु जी को निहारती रही, उनका इंतजार करती रही, उनकी प्रतीक्षा करती रही। माँ लक्ष्मी जब व्याकुल हो गई तो उन्होंने भगवान विष्णु को वापस वैकुंठ में बुलाने की एक युक्ति सोची। उस युक्ति के तहत माँ लक्ष्मी एक ब्राह्मणी का, गरीब ब्राह्मणी का वेश रखकर पाताल लोक में गई, जहां पर राजा बलि जो कि महादयालु और महादानवीर थे, उन्होंने उस गरीब ब्राह्मणी पर अपना सहानुभूति दिखाते हुए उन्हें अपने यहाँ रहने का न्योता दिया, जिसको सहर्ष माँ लक्ष्मी जो कि ब्राह्मणी रूप में थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो वहीं पाताल लोक में रहने लगे। मित्रों, श्रावणी पूर्णिमा के दिन जो गरीब ब्राह्मणी बनी हुई माँ लक्ष्मी थी, उन्होंने राजा बलि के कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, जिससे भाव विवल होकर राजा बलि ने उनसे कहा कि आपने बहन रूप में मेरी कलाई पर यह रक्षा सूत्र बांधा है, इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूं। मैं आपको इसके प्रतिफल में कुछ देना चाहता हूं। हे बहन, आपको जो भी मंशा हो, जो भी आपकी इच्छा हो, वो आप मुझसे मांग कर देखिए और मैं वो आपको देने की पूरी कोशिश करूंगा। माँ लक्ष्मी तो इसी पल की तलाश में थी। उन्होंने तुरंत कहा कि मुझे भगवान विष्णु चाहिए। तो वो जब तक राजा बलि को समझ पाते, माँ लक्ष्मी अपने वास्तविक स्वरूप में सामने आ गई, जिसको देखकर राजा बलि ने माँ लक्ष्मी को प्रणाम किया और कहा, हे माते, ठीक है, अब मैं आपकी बात टाल नहीं सकता, जैसा मैंने वचन दिया था। और भगवान विष्णु उनके साथ जाने लगे। परंतु भगवान विष्णु अपने भक्त की निश्चलता और उसकी सत्य प्रियता से बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया और वचन दिया कि वो हर वर्ष 4 मास तक पाताल लोक में निवास करेंगे, जिसको चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास यही समय चल रहा है और यह चातुर्मास देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर देवोत्थानी एकादशी तक चलता है, जिसमें सृष्टि का सारा प्रभार भगवान शिव के पास होता है। जिस समय भगवान विष्णु श्री हरि शयन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमें चातुर्मास के प्रारंभ के बारे में भी पता चला। उसी के बाद से श्रावणी पूर्णिमा को यह घटना हुई थी, तो रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। इसके अलावा कई और भी कथाएं प्रचलित हैं। इसमें एक कथा और भी प्रचलित है, जिसमें इंद्राणी इंद्र की पत्नी शची ने देवासुर संग्राम के समय, देवताओं और असुरों के संग्राम के समय, अपने पति इंद्रदेव की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर सूत्र बांधा था। यहाँ पर दोस्तों ये भी एक बात देखने वाली है कि भाई बहन तो त्योहार है ही, बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, लेकिन केवल हमारे प्राचीन काल में केवल यह भाई बहन तक ही सीमित नहीं था। ब्राह्मण गुरु अपने शिष्य यजमान की कलाई पर राखी बांधता था, जिसको कलावा कहते हैं, आज भी प्रचलन में है। और युद्ध में जाते समय राजाओं की कलाई पर उनकी पत्नियां या उनकी माँ वगैरह भी राखी बांधती थी, जिसको कालांतर में रक्षा से राखी में ये तत्सम से तद्भव हुआ है। तो अब मैं बताना चाहूंगा शची और इंद्र के वृत्तांत के बारे में। एक बार पौराणिक काल में यह कथा विष्णु पुराण में मिल जाती है। देवताओं और असुरों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें देवता परास्त होने लगे। यह युद्ध 12 वर्ष तक चला। 12 वर्ष के बाद असुरों ने, जिनके राजा बलि थे, इंद्र पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया, स्वर्ग पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। इससे सारे स्वर्ग लोक में हाहाकार मच गया। देवराज इंद्र व्याकुल होकर भगवान ब्रह्मा के समक्ष उपस्थित हुए और उनसे प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए, इन दैत्यों ने तो हमारा पूरा स्वर्ग हड़प लिया है, आधिपत्य कर लिया है। यह बात
इंद्र की पत्नी शची, जो कि इंद्राणी कही जाती हैं, वो सुन रही थी। उन्होंने उसी समय भगवान इंद्र से कहा कि हे पतिदेव, आप परेशान नहीं हो, मैं विधि विधान से एक रक्षा सूत्र तैयार करती हूँ, जिसको आप ब्राह्मणों से अपनी कलाई पर बांधकर युद्ध में जाइएगा और आप निश्चित ही विजय श्री को प्राप्त करेंगे। यह चतुर्दशी की बात थी और श्रावणी पूर्णिमा को इंद्राणी ने उस रक्षा सूत्र को विधि विधान के साथ शास्त्रोक्त विधि से तैयार किया और ब्राह्मणों के द्वारा उसको राजा इंद्र की कलाई पर बांधा गया, जहां पर यह मंत्र प्रयुक्त होता है, येन वद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। उसके बाद इंद्र जो है युद्ध के लिए गए और वहां पर उन्होंने विजय प्राप्त की। यह एक कथा प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त एक कथा जो द्वापर युग की है। द्वापर युग में कृष्ण भगवान के उंगली में एक बार चोट लग गई थी, जिस पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का कोना फाड़कर बांधा था। द्रौपदी और कृष्ण बहुत ही अच्छे मित्र थे। वहां से भी हमें रक्षाबंधन की परंपरा का पता चलता है। कालांतर में अनेक कथाएं इसमें जुड़ती गईं। एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार श्रवण जो थे, श्रवण कुमार, जिनके बारे में सभी ने सुना होगा, श्रवण कुमार जो परम मातृपितृ भक्त थे, श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही भगवान राम के पिता राजा दशरथ से भूलवश उनका वध हो गया था। राजा दशरथ, जो कि शब्द वेदी बाण के पारंगत माने जाते थे, श्रवण कुमार जब अपने माता पिता, नेत्रहीन माता पिता को तीर्थ यात्रा पर लेकर गए थे और उनके लिए नदी से जल भर रहे थे, उसी समय घड़े में जल भरते समय घड़े की आवाज में पानी जब भर रहा था तो उसको सुनकर राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला दिया था, जो कि श्रवण को लगा, जिसके कारण श्रवण मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद उनके नेत्रहीन माता पिता व्याकुल होकर रोने लगे। राजा दशरथ उनके पास प्रायश्चित के लिए पहुंचे और उनको वचन दिया कि श्रवण की याद में, श्रवण कुमार की याद में श्रवण पूर्णिमा के दिन श्रवण उत्सव मनाया जाएगा। उसके पश्चात प्रतिवर्ष श्रवण पूर्णिमा को पहला रक्षा सूत्र श्रवण कुमार को अर्पित किया जाता है। दोस्तों, वैदिक ब्राह्मणों की परंपरा की अगर बात करें तो श्रावणी उपाकर्म होता है। जिस प्रकार से यज्ञोपवीत कर्म है, इसी प्रकार से उपकर्म है श्रावणी उपाकर्म, जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें वेद पाठी ब्राह्मण वेद अध्ययन इसी दिन प्रारंभ करते थे और अपने पुराने यज्ञोपवीत को त्याग कर नए यज्ञोपवीत का धारण करते थे। ऋषियों और मनीषियों के जितने भी गुरुकुल थे, उसमें आज के दिन ही श्रावणी पूर्णिमा को ही विद्याध्ययन प्रारंभ होता था और गुरु अपने शिष्यों के साथ कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान आदि भी करते थे। यहां तक जो कथाएं बताई हैं मित्रों, वो रक्षाबंधन से संबंधित हैं। रक्षाबंधन से एक संबंधित कथा मैं और बताना चाहूंगा, जो कि काफी प्रचलित है। सुना जाता है कि रावण की बहन शूर्पणखा ने रक्षाबंधन के दिन राखी बांधी थी रावण को, लेकिन वो भद्रा काल में बांधी थी, जिससे रावण का पूरा कुल का विनाश हो गया। ये भी कहानी हमें मिलती है। तो यहाँ पर बात आ जाती है कि भद्रा काल का त्याग करना चाहिए रक्षाबंधन में। हम सभी ने सुना है कि रक्षाबंधन में भद्रा काल का त्याग करना चाहिए। अब मैं बताना चाहूंगा कि भद्रा कौन है, इनकी गणना कैसे होती है। कई बार सुना होगा कि लोग कहते हैं भद्रा अब लग रही है, भद्रा तब लग रही है। सामान्य जनमानस सोचता है कि भद्रा आखिर है क्या, ये कौन है जो इतनी महत्वपूर्ण है कि पूरे व्रत पर्व त्योहार में इन्हीं के बारे में चर्चा की जाती है और रक्षाबंधन पर ही विशेष चर्चा की जाती है। मित्रों, मैं आपको आज इस प्रोग्राम के माध्यम से श्री न्यूज़ के श्री धर्म पर इस विशेष सीरीज के माध्यम से भद्रा के बारे में भी परिचय देना चाहूँगा। हमारा प्रयास रहता है कि हम कार्यक्रम के माध्यम से न केवल अपनी रीतियों के बारे में जनमानस को बताएं, वरन जो चीज़ें जनमानस में व्याप्त हैं, जिनके बारे में उन्हें आसानी से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती, उन पर हम उनको प्रामाणिक वैदिक जानकारी उपलब्ध कराएं।
उसी क्रम में चलते हुए मैं भद्रा पर प्रकाश डालता हूं। देखिए, प्रारंभिक तौर पर भद्रा सुनने में तो भद्र से उत्पन्न हुई मालूम पड़ती है, भद्र अर्थात भला, अच्छा। फिर ये भद्रा अभद्र व्यवहार में कैसे जानी जाती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। भद्रा का शाब्दिक अर्थ तो भद्र होता है, परंतु ज्योतिष और तिथि मुहूर्त के आदि के मद्देनजर अगर हम देखें तो भद्रा का हमें त्याग करना चाहिए शुभ कार्यों में, जैसा कि हमारे ग्रंथों में वर्णित है। सबसे पहले जानते हैं कि भद्रा कौन है। दोस्तों, भगवान सूर्य और शनिदेव पिता पुत्र हैं, ये अधिकांश लोग जानते हैं। भगवान सूर्य के पुत्र शनिदेव हैं। तो ये जो भद्रा है, ये शनिदेव की बहन अर्थात भगवान सूर्य की पुत्री है। बचपन में ये बहुत ही उद्दंड थी, बहुत ही शरारती थी और जन्म के बाद से ही सारे धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठान में यह नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न करती थी। इस प्रकार से भगवान सूर्य देव इनको देखकर बहुत चिंतित हुए और ब्रह्मा जी के पास गए, इसका उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इसका उपाय देते हुए भद्रा को समझाया कि हे भद्रे, तुम इस प्रकार से विघ्न मत उत्पन्न किया करो। तो भद्रा ने कहा कि यह तो मेरा स्वभाव है, मैं बिना विघ्न डाले मुझे आनंद नहीं प्राप्त होता, मैं रह नहीं पाती हूं। उस दौरान भगवान ब्रह्मा ने भद्रा को समझाया और बोले कि देखो भद्रे, तुम्हारा विघ्न डालने का स्वभाव है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें कुछ निश्चित समय देता हूं जहां पर तुम विराजमान हो, और उस दौरान जो भी कोई शुभ कार्य करे तुम उनके कार्यों में विघ्न डालो। इसके अतिरिक्त जो अन्य कार्य में शुभ कार्य करते हैं, अन्य काल में करते हैं, उनको आप बिल्कुल भी परेशान ना करें। उसके पश्चात से भद्रा पंचांग के विष्टिकरण में स्थान दिया गया है इनको। उसके बाद से दोस्तों, जब भी विष्टिकरण में कोई, जहां पर भद्रा उपस्थित होती है, भद्रा दिन की भी होती है, रात की भी मानी गई है, वहां पर भद्रा में यदि कोई शुभ कार्य करता है तो उसको भद्रा विघ्न पहुंचाती है। भद्रा में शुभ कार्य ही वर्जित है। कोर्ट कचहरी के काम, लड़ाई झगड़े के काम, चुनाव प्रचार आदि के काम वर्जित नहीं माने गए। इसमें शुभ कार्य जैसे रक्षाबंधन हो गया, शादी विवाह हो गया, गृह प्रवेश आदि, होलिका दहन आदि, इसका विशेष विचार करना चाहिए। भद्रा के बारे में आपने जान लिया। सामान्य तौर पे हम कैसे जाने कि भद्रा कब है, इसका बहुत ही सरल मैं आपको एक सूत्र बताता हूं। जैसे आज 19 अगस्त को मकर राशि में चंद्रमा है, तो भद्रा पाताल में मानी गई है। कुछ लोगों का मत है कि यदि भद्रा पाताल में है तो त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि अशुभ कार्य कहीं पर भी हो, उसको जितना बचाया जा सके उतना बचाया जा सके। आज का मुहूर्त क्या है, रक्षा सूत्र कब बांधना चाहिए, इस पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा वो राशियां जिनमें भद्रा होती हैं तो कहां पर उनका वास माना गया है। किन राशियों में भद्रा हो तो उनका वास पृथ्वी पर माना गया है, किन राशियों में हो तो उनका वास पाताल में माना गया है। चंद्रमा यदि कर्क, सिंह, कुंभ और मीन लग्न में है, मीन राशियों में है, तो भद्रा का वास पृथ्वी पर माना गया है। मेष, वृक, मिथुन और वृश्चिक राशियों में अगर चंद्रमा स्थित है तो स्वर्ग लोक में भद्रा का वास माना गया है। इसके अतिरिक्त कन्या, तुला, धनु और मकर, जैसे मकर में आज चंद्रमा है, भद्रा स्थित है तो उनका वास पाताल लोक में माना गया है। इस प्रकार से दोस्तों आप भी सामान्य तौर पे ये जान सकते हैं कि भद्रा कहां पर है। ये बहुत ही मैंने सरल सूत्र आपको बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे प्रोग्राम के दौरान आप जो लोग उत्साहवर्धक कमेंट करते हैं हमारे चैनल पर, उसमें आप बता सकते हैं। दोस्तों हमने जाना कि भद्रा कौन है, इनका क्या महत्व है। अब हम आगे बात करते हैं आज के मुहूर्त की। आज रक्षाबंधन हमें किस मुहूर्त में मनाना चाहिए। इस बार भद्रा का समय 7 घंटे 39 मिनट का है। पूरे दिन के मुहूर्त में 7 घंटे 39 मिनट तक भद्रा व्यापिनी है।
श्रावणी जो पूर्णिमा है वो 19 अगस्त यानी कल रात में 3:04 से प्रारंभ हो गई है और आज रात 11:55 तक पूर्णिमा रहेगी। उदया तिथि में होने से पूर्णिमा में कोई संशय की स्थिति नहीं है। सिर्फ ध्यान देने वाली बात है कि भद्रा का हम निषेध करें अपने पूजन के समय। तो तकनीकी तौर पर देखें 7 घंटे 39 मिनट भद्रा है। दोपहर में 1:32 पर भद्रा का स्पर्श खत्म हो रहा है। तो दोपहर 1:33 के बाद शाम को 9:08 तक आप किसी भी समय रक्षाबंधन का पूजन मुहूर्त देखकर कर सकते हैं। मुहूर्त ये है 1:33 से लेकर रात के 9:08 तक। इसमें भी प्रदोष काल का जो समय है शाम का वो सबसे उत्तम है। कारण यह है दोस्तों कि आज 5वां सोमवार है, आखिरी सोमवार है सावन का, जो भोले बाबा को समर्पित है। तो आज के दिन का महत्व विशेष तौर पर बढ़ जाता है। आज के दिन आप रुद्राभिषेक और आदि भी कर सकते हैं। जो लोग सावन का व्रत करते हैं उनका आज व्रत भी है। अब मैं बताना चाहूंगा कि हम पूजा कैसे करें। आशा करता हूं कि आपको मुहूर्त के बारे में कोई संशय की स्थिति नहीं होगी। फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूं, अगर आपका छूट गया है तो। आज का जो मुहूर्त है रक्षाबंधन का, राखी बांधने का, वो विशेष मुहूर्त 1:33 दोपहर से लेकर रात्रि 9:08 तक है। 1:32 पर भद्रा समाप्त हो रही है। 1:33 से प्रारंभ करके आप रात में 9:08 तक रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। किसी कारण से 9-8 के बाद, जैसे बहुत से लोग वर्किंग होते हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं, कुछ भी है, छुट्टी नहीं मिल पाती, प्राइवेट जॉब में भी होते हैं, तो रात में घर पहुंचते कई बार महानगरों में इतना ट्रैफिक होता है कि पहुंचते पहुंचते 10 साढ़े 10 भी बज जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर 9 के बाद भी आप बांधते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन दोस्तों 10:42 तक आप बांध रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। किस व्यक्ति के लिए कौन सा रक्षा सूत्र बांधना चाहिए? आजकल मार्केट में कई प्रकार की रंग बिरंगी राखियां उपलब्ध है। इनके अपने दोष हैं, अपने परिणाम हैं, अपने शुभ अशुभ प्रभाव है। प्राचीन काल में केवल लाल रंग का रक्षा सूत्र बांधा जाता था। लाल रंग जो कि मंगल का प्रतीक है। मंगल, सारे त्योहार मंगल देव को समर्पित है। मंगल गान गाए जाते हैं, मंगल गीत गाए जाते हैं। त्योहार का अर्थ ही मंगल होता है, मंगलमय हो। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। मंगल को प्रतिबिंबित करते हुए रक्षा सूत्र बांधा जाता था। कालांतर में यह केसरिया आदि रंगों में भी परिवर्तित हो गया। केसरिया रंग भी बृहस्पति का प्रतीक है जो कि शुभ माना जाता है। मंगल और गुरु के योग से गज केसरी योग बनता है जो कि बहुत प्रतापी योग माना जाता है। राशि के अनुसार यदि बात करें दोस्तों तो मेष राशि जिनकी है, यहाँ पर राशि का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसको रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है। जैसे मैं भाई हूं और मुझे रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है, तो यहाँ पर मेरी राशि निर्भर करेगी कि किस रंग का रक्षा सूत्र मुझे बांधा जा रहा है। बांधने वाले के लिए ऐसा कोई नियम लागू नहीं होता। मान लीजिए मेरी मेष राशि है, मेष जिसको सामान्य तौर पर बोलते हैं लेकिन मेष होता है। मेष राशि वालों के लिए लाल रंग की राखी बांधना बहुत अच्छा रहेगा। मेष के बाद वृष आ जाता है। वृष में श्वेत कलर की या चमकीले कलर की कोई राखी बांधे बहुत अच्छा माना गया है। मिथुन राशि वालों के लिए ग्रीन कलर की, हरे रंग की, तोता ग्रीन जो जिसको तोता हरा कहते हैं, पैरेट ग्रीन भी बोलते हैं, उस कलर की राखी बहुत अनुकूल रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है, सफेद कलर की राशि, ट्रांसपेरेंट कोई भी राशि बहुत अच्छी रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए लाल या केसरिया जो कि सूर्य का रंग है, उस प्रकार की राखी बांधी जाए तो बहुत उत्तम है। सिंह के बाद कन्या राशि, कन्या राशि पुनः बुध की राशि है, जिनका रंग हरा होता है, तो उनके लिए हरी राखी, यहाँ पर आप डार्क हरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आती है तुला राशि। जिनकी तुला राशि है उनको तुला शुक्र है, शुक्र चमकीला ग्रह है, आप चमकीला कोई सा भी रंग बांध सकते हैं। चमकीले में सफेद हो ये आवश्यक नहीं, लेकिन शाइनिंग करती हुई कोई भी राखी तुला राशि वालों के लिए बहुत अनुकूल रहेगी। वृश्चिक राशि के लिए पुनः मेघ के समान लाल रंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वृश्चिक के स्वामी भी मंगल है। तत्पश्चात आ जाती है धनु राशि। धनु राशि के दोस्तों स्वामी है बृहस्पति महाराज।
बृहस्पति जिनका कलर पीला माना गया है, केसरिया भी माना गया है, तो आप पीला या केसरिया कोई भी रंग उनको राखी के तौर पर बांध सकते हैं। धनु के बाद वृश्चिक है, वृश्चिक के बाद धनु है, धनु के बाद मकर है। मकर राशि शनि की प्रतीक मानी गई है। डार्क रंग में आप कोई भी राखी बांध सकते हैं, काला ना बांधे ज्यादा श्रेयस्कर है, नीला बांध सकते हैं, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू कोई सा भी बांध सकते हैं। मकर के बाद कुंभ, वही बात है, कुंभ वालों को भी जो मकर को आप बांध सकते हैं नीला वही बांध सकते हैं। तत्पश्चात आती है मीन राशि। मीन राशि वालों को केसरिया, पीला या ऑरेंज कलर आप कोई भी रंग बांध सकते हैं। ये बात हुई राशि के अनुसार रक्षा सूत्र बांधने। अब बात करते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, रक्षाबंधन के विधि विधान क्या है। रक्षाबंधन की कथा हमने जान ली, भद्रा हमने जान लिया, मुहूर्त हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं रक्षाबंधन की विधि विधान की कैसे करना चाहिए। दोस्तों, आज का दिन चूंकि श्रावण का अंतिम सोमवार भी है, तो भाई बहन को आज सुबह जल्दी उठकर घर की सफाई आदि से करके, स्नान वगैरह करके अपने मंदिर में, घर के समीप जो भी मंदिर स्थित हो वहां पूजा अर्चन करना चाहिए। उसके बाद घर आकर पूजा की थाली सजानी चाहिए। पूजा की थाली यदि पीतल की हो तो बहुत उत्तम है, नहीं तो कोई भी स्टील आदि की धातु आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थाली में रोली, अक्षत, चावल, कुमकुम, नारियल, मिठाई, दूर्वा, ये सब आप रख सकते हैं। और उसके बाद आप पूजा जो कि मैंने बताई है मुहूर्त के अनुसार करनी है, उसमें आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकते हैं। ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि कलाई पर राखी जिस समय बांधी जा रही है उस समय बांधने वाले का और बंधवाने वाले का मुंह पूर्व या उत्तर की ओर ही होना चाहिए। दक्षिण या पश्चिम दिशा को आप अगर अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। जिसके राखी बांधी जा रही है उसका मुख उत्तर या पूर्व में होना काफी शुभता का सूचक माना गया है। ये प्राचीन काल से परंपरा दोस्तों चली आ रही है। साथ ही जिस समय राखी बांधी जा रही है, राखी बंधवाने वाले की कलाई की मुट्ठी बंधी होनी चाहिए और सर पर उनके या तो चोटी होनी चाहिए। आजकल चोटी का प्रचलन युवाओं में कम है, तो सर पर कोई रूमाल आदि रख सकते हैं। दोनों ही के सर ढके हुए हो। राखी बांधने के बाद भाई को तिलक करें, तिलक के साथ अक्षत लगाएं। अक्षत दोस्तों चावल को कहा जाता है, लेकिन सामान्य चावल अक्षत नहीं होता। अक्षत का मतलब है जो क्षत नहीं है, जो टूटा नहीं है। पूजा में हमेशा वह चावल प्रयुक्त होता है जो बिल्कुल टूटा ना हो, जिसमें एक भी कण टूटा हुआ ना हो, सीधा साबुत चावल जिसको कहते हैं वो अक्षत होता है, वो लगाना चाहिए। साथ में मिठाई खिलानी चाहिए। कलाई पर राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारनी चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए होंगे और रक्षाबंधन से संबंधित जितनी भी आपकी शंकाएं थी, जितनी भी जानकारी आपको मिली है, उससे आप पूरी तरीके से संतुष्ट होंगे। इसी प्रकार से अन्य प्रोग्राम, हमारे धार्मिक आधारित जो भी कार्यक्रम हैं, उनसे लाभान्वित होने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।